गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन। क्वेश्चन नंबर 2 है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ये माना जाता है विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 3 है लार किसके पाचन में सहयोग करता है? यह सहयोग करता है स्टार्च के। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? ये भंडारित होता है यकृत में। क्वेश्चन 5 है दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है कैसीन नामक प्रोटीन की। क्वेश्चन 6 है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? होता है विटामिन डी व B3 का। क्वेश्चन 7 है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन 8 है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है सोयाबीन में। क्वेश्चन 9 है एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? यह मिलती है 0। क्वेश्चन 10 है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है यकृत को। क्वेश्चन 11 है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? ये रोकता है मैग्नीशियम। क्वेश्चन 12 है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? ये उपयोगी है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? यह होता है विटामिन बी एवं सी। क्वेश्चन 14 है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्वेश्चन 15 है थायमिन किसका रासायनिक रूप है? थायमिन है विटामिन बी का। क्वेश्चन 16 है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। क्वेश्चन 17 है पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? यह होती है लौह की। क्वेश्चन 18 है लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है हृदय। क्वेश्चन 19 है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान होता है इतना। क्वेश्चन 20 है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हिस्टोलॉजी में होता है ऊतकों का। क्वेश्चन 21 है मानव शरीर का साधारण तापमान होता है? मानव शरीर का साधारण तापमान होता है 36.90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन 22 है फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? ये होते हैं लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन 23 है हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यह अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। क्वेश्चन 24 है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है? यह अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन 25 है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये विकसित होते हैं 20 बार। क्वेश्चन 26 है किसमें सिल्वर नहीं होता है? या नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। क्वेश्चन 27 है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 28 है यूरिया होता है? यूरिया होता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक से। क्वेश्चन 29 है बिजली का स्वचालक है? बिजली का स्वचालक है ग्रेफाइट। क्वेश्चन 30 है नीला थोथा रासायनिक रूप से है? यह है कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन 31 है जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है? यह ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन 32 है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं? ये तरंगे हैं रेडियो तरंगे। क्वेश्चन 33 है प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? यह आवश्यकता होती है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे छोटी कोशिका है? यह है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। क्वेश्चन 36 है प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से। क्वेश्चन 37 है किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? कोशिका की पाचन थैली कहते हैं लाइसोसोम को। क्वेश्चन 38 है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु जो पाई जाती है स्त्रियों में। नेक्स्ट प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से। क्वेश्चन 40 है जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रतिपादित किया था जॉनसन ने। क्वेश्चन 41 है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। क्वेश्चन 42 है कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी होती है? ये होती है पारगम्य। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। नेक्स्ट जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है? ये होती है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन 44 है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? ये पदार्थ है जल। क्वेश्चन 45 है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने। क्वेश्चन 46 है किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन 47 है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? यह कहलाती है लाइसोसोम। क्वेश्चन 48 है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन 49 है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन 50 है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। क्वेश्चन 51 है नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है
क्षारीय विलयन। नेक्स्ट फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है टार्टरिक अम्ल का। क्वेश्चन 55 है पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? ये होती है अम्लीय। क्वेश्चन 56 है ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। नेक्स्ट है नीलत होता क्या है? नीलत होता है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 60 है खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक बनता है शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। नेक्स्ट है ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्वेश्चन 62 है शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं 300। नेक्स्ट मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? ये हैं 29। नेक्स्ट हमारे शरीर का सबसे बड़ा दृढ़ भाग कौन सा है? यह है दंतवलक जिसे इनेमल बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? यह है फीमर। नेक्स्ट कंडरा किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है पेशी को अस्थि से। क्वेश्चन 67 है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? ये होती हैं 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 12 जोड़ी। नेक्स्ट अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है ओसिन। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? ये हैं जबड़ों की। अगला क्वेश्चन है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? यह है कैल्शियम। क्वेश्चन 72 है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी है स्टेपिच। नेक्स्ट कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में होती हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपाट अस्थियां कहाँ होती है? सपाट अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। क्वेश्चन 75 है स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। नेक्स्ट वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? ये होती हैं 206 अस्थियां। क्वेश्चन 77 है ये उल्ना एक हड्डी है जो इसमें पाई जाती है? उल्ना पाई जाती है भुजा आर्म्स में। नेक्स्ट है मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? ये होता है 33। नेक्स्ट कार्य का मात्रक है? कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है पूरी की। नेक्स्ट है बल की SI यूनिट क्या है? बल की SI यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट एक खगोलीय इकाई संबंधित है? खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्वेश्चन 82 है एक खगोलीय इकाई संबंधित है? ये संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? यह है लक्स। नेक्स्ट ऊर्जा की SI इकाई है? ऊर्जा की SI इकाई है जूल। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? यह है टेस्ला। नेक्स्ट है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज है तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई है? विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यह है डायोप्टर। नेक्स्ट ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? यह है डेसिबल। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है? यह है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट संवेग का SI मात्रक है? यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जैसे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? यह स्थित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। जैसे 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है? यह है 0.1 बार के। जैसे SI सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तापमान की इकाई है केल्विन। अगला क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है? यह होता है 2 × 10 की पावर 3 जूल। नेक्स्ट बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ जाए? तो ये पड़ता है घट जाएगा। नेक्स्ट विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? नापा जा सकता है -800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। अगला क्वेश्चन है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? यह होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? यह है -310। जैसे किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? यह होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? यह होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? यह है पारा। नेक्स्ट चांदी की ऊष्मा चालकता तांबे की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा यह होती है अधिक। अगला क्वेश्चन है बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है? यह है ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा यह गर्म होगी। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? यह कर देता है अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 206। नेक्स्ट मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये होती हैं 8। नेक्स्ट शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है? यह है जबड़े की। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ये होती है मुख में। अगला क्वेश्चन है एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये होता है 120/80 mmHg के बराबर। जैसे लार किसके पाचन में सहायक होती है? ये होती है स्टार्च।
जैसा पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान है, यह है 7.4। जैसे मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं 12। जैसे मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, यह 140 से 180 mg। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ये पाया जाता है आमाशय रस में। जैसे मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ये ग्रंथि है पिट्यूटरी। जैसे मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये होता है 1350। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका स्थान है गला। जैसे इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? उत्पादित होता है पेनक्रियास से। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? यह है मस्तिष्क में। रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो स्रावित होते हैं एड्रिनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? ये रखती है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो होती है विटामिन बी की। नेक्स्ट ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? ये होता है गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो होता है विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट मानव रक्त किस प्रकार ऊतक है? यह है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यह गैस है हाइड्रोजन। नेक्स्ट मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो रखा जाता है लोहा में। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो होती है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी हेनरी मोसले ने। नेक्स्ट शाही रोग किसे कहा जाता है? रॉयल डिजीज कहा जाता है हीमोफीलिया को। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? यह है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? इसको आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आघूर्ण बल की ऐसा इकाई क्या है? आघूर्ण बल की ऐसा इकाई है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? यह कहलाता है फॉर्मेलिन। अगला क्वेश्चन विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है साइक्लोनाइट हेक्सोजन एवं T4। नेक्स्ट लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में पाया जाता है यूजिनॉल। अगला क्वेश्चन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो होता है एलिथ्रिन। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो यह है कार्बन। अगला क्वेश्चन है संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो होता है इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो बनता है इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन है टेरिलीन क्या है? टेरिलीन है कृत्रिम रेशा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो यही थी मिथाइल आइसोसाइनेट के। अगला क्वेश्चन ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो होती है अनुदैर्ध्य है। जैसे ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल होती है इस्पात में। अगला क्वेश्चन है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। अगला क्वेश्चन नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? ये दिया जाता है कार्निया। क्वेश्चन 156 है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होती है? तो होती है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है किसी तारे का क्या पता चलता है? तो पता चलता है तारे का ताप। क्वेश्चन 158 है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये करते हैं परावर्तन। अगला क्वेश्चन है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? तो ये कहते हैं गलन। नेक्स्ट कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है वहाँ अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो दिखाई देगा काला। नेक्स्ट पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? तो उदाहरण है व्यतिकरण का। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? तो युक्ति है विद्युत मोटर। नेक्स्ट जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो यह करेगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो कहलाता है संवहन। नेक्स्ट ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? कहलाती है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो दिखाई देती है अपवर्तन के कारण।